आज हम आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, जैसा कि नाम से आपको डिफ़ाइन हो रहा है या डेफिनेशन पता चल रहा है कि आइसोलेट हो जाना मतलब बिल्कुल अलग हो जाना। तो किसी सेट के वो पॉइंट जो किसी से मतलब ना रखते हों, अलग रहते हों, उनको हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। ये तो हमारा हो गया आम डेफिनेशन अपनी समझ के लिए। तो मैथ का डेफिनेशन देखते हैं। लेट एस be a subset of R and A belong to S, then a point A is said to be isolated point if there exists a neighborhood of A which contain only A। मतलब हमने एक पहले तो सेट लिया है जो सबसेट है R का, और उस सेट से हमने एक पॉइंट लिया है A जिसे हमें आइसोलेटेड दिखाना है या पता करना है। तो वो हमारा जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड कहलाएगा अगर उस पॉइंट का हम नेबरहुड बनाएं और उस नेबरहुड में केवल हमारे पास वो पॉइंट ही रहे, उस सेट का केवल वो पॉइंट ही रहे। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इक्वल टू सिंगलटन ए। मतलब जो हमने नेबरहुड बनाया है उस नेबरहुड का अगर हम इंटरसेक्शन सेट के साथ लें तो उसमें हमें केवल क्या दिखे, ए ही मिले, तब वो हमारा ए क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट लिया है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर जैसा हम जानते हैं कि 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसा कुछ आएगा। अब हम इसमें मान लीजिए 1 को हम आइसोलेटेड दिखाना चाहते हैं, तो हम 1 से 2 का डिस्टेंस अगर हम बात करें कितना है भाई, 1 का है। 2 से 3 का भी 1 का डिस्टेंस है। तो हम जो इंटरवल ओपन इंटरवल बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस ओपन इंटरवल में 1 को छोड़कर कोई एलिमेंट सेट का ना आए। तो हम उस लेंथ में जो एक से दूसरे एलिमेंट के बीच का जो लेंथ है जो पॉइंट का, उस लेंथ से थोड़ा सा कम डेल्टा हम अपना ले सकते हैं। तो हमने मान लिया, हमें पता है कि भाई इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 का है, तो हम अपना डेल्टा क्या ले लेंगे, 1 से थोड़ा कम, हमने वो डेल्टा हाफ ले लिया। और उसको लेकर जब हमने जो इंटरवल बनाया 1 माइनस डेल और 1 प्लस डेल का, तो उसमें हमें केवल क्या मिलेगा, हमें केवल 1 ही तो मिलेगा, क्योंकि इस सेट में 1 के बाद सीधे 2 3 ऐसे नंबर हैं और तो कोई नंबर मिल नहीं रहे हैं। तो जब हम इसका ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उस ओपन इंटरवल में हमें केवल क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। अब उस ओपन इंटरवल का और जो सेट है हमारा नेचुरल नंबर का, जब उनका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उन दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा, केवल हमें 1 ही तो मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 1 है हमारा वो इस सेट के लिए क्या हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में कहना चाहें तो हम कहेंगे लेट ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमने कोई एक पॉइंट ले लिया नेचुरल नंबर से, दियर एग्जिस्ट डेल्टा 0 से 1 के बीच में हम एक डेल्टा ले रहे हैं, सच दैट ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इक्वल टू ए। मतलब हमने एक डेल्टा जो हमारा पॉजिटिव होता है लेकर हमने एक ओपन इंटरवल बना लिया है, और उसका एस के साथ जब इंटरसेक्शन किया तो हमें केवल क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। हेयर ए इज़ आइसोलेटेड पॉइंट, तो हम कह सकते हैं ए हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा ये निकलता है, एवरी पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ आइसोलेटेड, कि नेचुरल नंबर का हर पॉइंट हमारा आइसोलेटेड है। क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लीजिए, मान लीजिए आपने 3 लिया, तो हमें पता है कि 3 से पहले या 3 के बाद में जो हमारा पॉइंट मिल रहा है वो कितना लेंथ का है भाई, डिस्टेंस का है, 1 डिस्टेंस का है। तो हम जो ओपन इंटरवल बनाना चाहते हैं, ऐसा ओपन इंटरवल बनाना चाहते हैं जिसमें उस सेट का कोई पॉइंट ना मिले 3 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, हम उससे जितना भी उनके बीच का डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस का एक डेल्टा ले लेंगे, और उस डेल्टा को लेकर हम एक ओपन इंटरवल बना देंगे। और उस ओपन इंटरवल में हमारा 3 के अलावा कोई पॉइंट आएगा, नहीं आएगा। तो जो हम ओपन इंटरवल बनाएंगे और जब उसका हम इंटरसेक्शन एस के साथ लेने जाएंगे तो हमारे पास केवल क्या पॉइंट दिखेगा, 3 ही दिखेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे कि हाँ भाई ये आइसोलेटेड पॉइंट बन गया है। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑफ जेड, जेड क्या होता है भाई, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इट आइसोलेटेड पॉइंट, वो भी आइसोलेटेड हो जाएगा जो भी आप लेंगे, क्योंकि उनमें हमें पता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है भाई 1 है, 0 है, -1 है, सबके बीच में 1 1 लेंथ का डिस्टेंस होता है। तो अगर हम उसमें भी अगर हमसे कहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, डेल्टा अपना उससे आधा ही लेकर या उससे कम लेकर हम एक ऐसा इंटरवल बना देंगे जिसमें सेट के कोई भी पॉइंट लाई नहीं करेगा उसको छोड़कर, उस पॉइंट को छोड़कर जिसके लिए हम इंटरवल बना रहे हैं, तो वो भी हमारा आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल हमारा 1 था। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको चलते चलते आपको पता नहीं चलेगा इस यात्रा में कि कब आप एक नए रिजल्ट पर पहुंच चुके होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में।
1/m, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और हमें चेक करना है इसके लिए कि इसके आइसोलेटेड पॉइंट क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, इसका ड्राइव सेट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको कोई सेट दिया जाता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमें ये देखना कि उस सेट में किस प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे, नंबर जो पॉइंट हमारे हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब हम जान रहे हैं कि m हमारा नेचुरल नंबर से है तो 1 रखने पर 1/2, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 1/3, और इस तरह 1/4, 1/5 डॉट 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 इस टाइप के हमको एलिमेंट इस सेट के अंदर मिल रहे हैं। फॉर 1 choice m फ्रॉम n वी हैव 1 एलिमेंट ऑफ s। मतलब हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास नेचुरल नंबर से चॉइस है m की, कुछ भी ले सकते हैं, और उसके लिए हमें एक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा 1/m की फॉर्म में। तो हम एक जनरल मान लेते हैं हमारे पास जो a है वो 1/k की फॉर्म में है, ठीक है। इसी का एक एलिमेंट होगा वो, जहाँ k किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। एक आर्बिट्रेरी हमने एलिमेंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, चूज़, देखिए इधर हम जरा एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इधर देखिए कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम अगर एलिमेंट जो हमारा 1/k हमने जो लिया है, इससे एक पहले और एक से बाद के अगर हम निकालना चाहें, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये 1/100 है हमारा, तो इससे पहले और इससे बाद क्या होगा भाई, हमने जब 100 लिया होगा तब जाके हमारा 1/100 आया होगा। तो जब हम 1/101 लेंगे तो हमें 1/101 मिलेगा जो उसके बाद का एलिमेंट होगा। या अगर हमने 99 लिया होगा तो हमें उससे एक पहले का एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब उससे पहले जो हमारा एलिमेंट होगा वो एक घटा कर निकल रहा होगा, और जो उसके बाद का एक एलिमेंट होगा वो उसमें एक जोड़कर निकल रहा होगा। तो इस जो सेट में हैं जो एलिमेंट मिल रहे होंगे कुछ इसी टाइप के तो मिल रहे होंगे। मतलब इस 1/k के इधर राइट साइड में एक एलिमेंट होगा और लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट होगा, इसके अलावा तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे हमें। तो अब हम फिर वही काम करेंगे कि हमें इसको दिखाना है कि ये हमारा आइसोलेटेड पॉइंट है। तो हम देख लेंगे कि इससे इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इससे इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, और फिर उन दोनों डिस्टेंस में मान लीजिए इसका जैसे डिस्टेंस Δ1 है, इसका Δ2 है, इन दोनों में जो जिसका डिस्टेंस कम होगा हम उससे भी कम एक डेल्टा ले लेंगे और ओपन इंटरवल ऐसा बनाएंगे कि ना तो ये भाई साहब मिलेंगे ना तो ये मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने जो डेल्टा लिया है वो Δ1 और Δ2 दोनों का मिनिमम लिया है, उससे भी छोटा लिया है, मिनिमम से भी छोटा लिया है। इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा मिनिमम में आएगा, और उससे भी हम जब छोटा डेल्टा लेकर इंटरवल बनाएंगे तो क्या उसमें इन दोनों में से कोई मिल पाएगा, नहीं। और यही दो हमारे 1/k के नज़दीक हैं। सेट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने जो नया डेल्टा बनाया है इस डेल्टा को लेकर अगर हम ओपन इंटरवल बनाते हैं 1/k माइनस डेल और 1/k प्लस डेल का, और उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें केवल हमारा एक ही एलिमेंट 1/k ही तो मिलेगा भाई। ये सेट का भी एलिमेंट है, और हमने जब ओपन इंटरवल बनाया है तो इसके अलावा कोई भी सेट का एलिमेंट इस ओपन इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भाई साहब अकेले हो गए ना, तो ये हमारे क्या हो गए, आइसोलेटेड पॉइंट हो गए। तो अब अगर हम बात करते हैं एवरी पॉइंट ऑफ एस इज़ आइसोलेटेड पॉइंट, भाई जो भी आप पॉइंट लोगे हम उसका तुरंत आपको उससे एक इंटरवल ऐसा बनाकर दिखाएंगे कि उसमें उस सेट का कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस सेट के हर एक एलिमेंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसका हम ड्राइव सेट की बात करें अगर तो क्या होगा, मतलब वो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट इसका 0 होगा। अगर आपने लिमिट पॉइंट लेक्चर नहीं देखा है तो आप समझ लीजिए, पीछे देख सकते हैं लेक्चर आराम से। ये पूरा जो रियल है आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी है ये एक से एक कनेक्टेड करके बिल्कुल है। अगर आपने स्टार्टिंग का मेरा पहला वीडियो देखा होगा नेबरहुड का, तो हम हर जगह उसी का यूज़ करते हुए जा रहे हैं, एक लूप बनाते जा रहे हैं, और जब ये ख़त्म होगा तो हम फिर से वापस उसी नेबरहुड पर ही पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने नेबरहुड देखा है और उसके बाद आप चलते चले आ रहे हैं एक क्लास बाय क्लास, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये हमारा क्या निकलेगा भाई, जो लिमिट पॉइंट होगा इसमें केवल सिंगलटन सेट निकलेगा एक हमारा, और इसकी लिमिट पॉइंट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं, और ये जो हम 3-4 एग्जाम्पल समझेंगे इनसे एक हमारा रिजल्ट भी नया निकलेगा।